ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिटर्मिनेंट्स में हैं। पिछले क्लास में हम 4.1 एक्सरसाइज खत्म कर दिया। ठीक है, अभी 4.2 एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट्स है वो देख रहे हैं। 4.2 एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट्स है वो 6 कॉन्सेप्ट्स है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। 4.2 के लिए हम जा रहे हैं, इसलिए 4.2 बोल दिया। 4.2 एक्सरसाइज बाद में करेंगे प्रॉपर्टीज के बाद। ये क्लास में खाली प्रॉपर्टीज देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नोट कर लेना, ध्यान में रख लेना। और क्या बोलते हैं इसको, जो रटना है, रटा मारना, जो भी मारना मुझे मालूम नहीं, जो आप कीजिए, ठीक है। क्योंकि डिटरमिनेंट्स में एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आने के बाद अगर ये बाय हार्ट नहीं होता है तो फिर आपने एनालाइज नहीं कर पाते हैं, ये क्या है, वो हो सकता है क्या बोल के मालूम पड़ना है, ठीक है ना। हाँ, ये प्रॉपर्टी, तो एक एक प्रॉपर्टी मैंने लिखता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, ऐसा 6 प्रॉपर्टी आज क्लास में करेंगे। और चाहे तो एग्जाम्पल भी ले लेंगे, एग्जाम्पल लेके अच्छा समझेंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये सब हमने डिटरमिनेंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट्स के बारे में ही हमने इसका स्टडी कर रहे हैं। चलो अभी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं बोलता हूँ। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू of determinant, the value of determinant is not going to change, not going to change if all rows and columns interchanged। ये कैसा समझना, देखिए बुक में कोई दूसरा लिखा होगा, लेकिन ओवरऑल मीनिंग जैसा समझ में आपको आसान से समझाना, ऐसा मैंने लिख रहा हूं यहाँ, ठीक है ना। क्या लिखा हूं एक बार पहले अच्छा पढ़ लीजिए, बाद में एग्जाम्पल भी ले लेंगे। एग्जाम्पल लेने के बाद बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। और दूसरा बात, ये प्रॉपर्टी पूछेगा नहीं कोई आपको, प्रॉपर्टी क्या है लिखने के लिए। हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए, प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई क्वेश्चन करने के लिए ही बोलेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो प्रॉपर्टी अच्छा कितना आसान भाषा में समझते हैं, इतना आसान भाषा में आपने समझिए। क्या मैंने लिखा है एक बार देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इटसेल्फ इज वैल्यू। हमको मालूम है डिटरमिनेंट आप कुछ भी लिखने के बाद भी फिर उसका वैल्यू डालना पड़ता। अगर वो एक्सप्रेशन रहा तो एक्सप्रेशन आएगा, नंबर्स रहेगा तो एक नंबर आएगा, फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज, देखिए चेंज नहीं होता कभी, इफ ऑल रोस एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। हाँ, अभी थोड़ा ऐसा साइड को रख के हम एक बार फिर वापस मैट्रिसेस में जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट डिफरेंट है। फिर भी कंपैरिजन किया तो आसान से समझ में आएगा, जल्दी पकड़ में आएगा सब्जेक्ट, इसलिए बार बार मैट्रिक्स की तरफ जाना पड़ता है हमने, ठीक है। चलो देखिए, मैं मैट्रिक्स ऐसा लिखता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऐसा ही दिखाएंगे हमने, लेकिन ये का ऐसा ब्रैकेट रहेगा, ठीक है ना। हाँ, 1 2 3 है, और 6 7 8 है, और 5 4 1 है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ, अभी मैं यहाँ एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, देखिए ये क्या है मुझे बता दीजिए। 1 2 3 है, 6 7 8 है, 5 4 1 है। ये क्या है, देख के तुरंत बताएंगे। ये ट्रांसपोज, हाँ बिल्कुल, ये डैश बोलते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोज है। देखिए यहाँ का रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। मैट्रिक्स ये, ट्रांसपोज ये, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और ये ट्रांसपोज, ये ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ, रोस एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, रोस और कॉलम्स हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट हम डिटरमिनेंट में लिखते हैं। डिटरमिनेंट देखिए क्या लिख रहा हूं मैंने, डिटरमिनेंट ये क्या होगा, देखिए वैल्यू नहीं ले रहे हैं हमने, वैल्यू अभी नहीं ले रहे हैं, वैल्यू लेने के बिना खाली डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूं मैंने। 1 2 3 होगा, 6 7 8 होगा, 5 4 1 होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे हमने, चलो ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं ऐसा, देखिए अंदर ट्रांसपोज लिखा तो वो अंदर का मैट्रिक्स ही है ना, मैट्रिक्स का बाहर आपने डिटरमिनेंट डाल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ,
नहीं तो आपने डेल्टा लिखना है। चलो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रांसपोज को हमने डिटरमिनेंट डाल दिया, ये ट्रांसपोज को हमने डिटरमिनेंट कर रहे हैं, तो कर दिया तो क्या आएगा ये देखिए 1 है, 6 है, 5 है, 2 है, 7 है, 4 है, 3 है, 8 है, 1 है, ठीक है ना। हाँ हाँ, अभी देखिए यहाँ ये और ये ट्रांसपोज नॉट इक्वल है, ठीक है, लेकिन यहां क्या है डिटर्मिनेंट ये और ट्रांसपोज जो किया है ना वो इक्वल है। किस लिए, यहां देखिए ये फाइनल एक वैल्यू लेना पड़ता, हाँ वैल्यू लेने के बाद आपको मालूम पड़ेगा वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं ऐसा करता हूं, ये बीच में मैट्रिक्स निकाल के ये दोनों का हमने ये ले लेते हैं, ठीक है, आसान से समझ में आएगा। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने, इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट हमने जो है ना प्रूफ भी ले लेंगे इसका। पहले वेरिफिकेशन कर रहे हैं, बाद में प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले वेरिफिकेशन करना आसान है, नंबर आपका आंख का सामने है, जल्दी समझ में आएगा, उसके बाद फिर प्रूफ ले लेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखिए ये वाला निकाल रहा हूं मैंने, ठीक है, बीच में दोनों का डिटरमिनेंट मैंने पता कर रहा हूं। देखिए अब हम ऐसा करते हैं, इसको डेल्टा ले लेंगे, इसको डेल्टा 1 ले लेंगे, वो अच्छा नहीं लगता वो ये ट्रांसपोज करने का, लेकिन फिर भी बुक में दिखा है, कोई गलत नहीं है ऐसा लिखना भी, लेकिन ये ज्यादा लिखा है, मतलब हम समझते हैं ये दो अलग अलग है फिलहाल, लेकिन बाद में प्रूव करेंगे दोनों एक ही है, ठीक है ना, बाद में प्रूव करेंगे ये दोनों एक ही है, फिलहाल ये अलग अलग है, क्योंकि देखिए 1 2 3 है, ये 1 6 5 है, फिलहाल तो दोनों अलग अलग है, लेकिन वैल्यू लेने के बाद ही पता लगेगा ना। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बोला मैंने, हाँ चलो मैंने डेल्टा पहले ले लेता हूँ, उसके बाद डेल्टा 1 ले लेता हूँ, डेल्टा 1 सफिक्स में, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए 1 + 1 है ना, +1 इंटू 7 - 32, 7 - 32, ओके। चलो -2 इंटू -2 6 - 40 है ना, हाँ, बाद में +3 इंटू 24 - 35, ठीक है। हाँ, इसका वैल्यू एक बार ले लेंगे, क्या आता है देखो, दैट इज इक्वल टू, देखिए 7 - 32, तो 32 में 7 गया तो 25 है, -25, ओके। देखिए 6 - 40, 40 में 6 गया तो 34, -34, -34, माइनस माइनस प्लस होगा, 34 इंटू 2 क्या है 68, 68 लिखिए, ठीक है, यहां आ जाओ। हाँ देखिए 35 में 24 गया तो कितना 11 है ना, 11, 5 में 4 गए तो 1 है, 3 में 2 गए तो 4, 11, लेकिन -11 होगा, -11 इंटू 3, माइनस होगा 11 इंटू 3 33, हाँ इसका वैल्यू क्या आएगा फाइनली एक बार देखो, 68 है और यहाँ 25 और 33 है, 8 होगा और 58 होगा, है ना, 58 अगर 68 में गया तो 10 आएगा, मतलब ये +10 है, ठीक है। हाँ ओके, चलो अब ये दूसरा ये भी देखेंगे एक बार, ये भी देखेंगे डेल्टा 1 भी। चलो डेल्टा 1 लिख रहा हूं, देखो एक बार, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, देखो फिर वही करते हैं, R1 से ही करते हैं, R1 का +1 ले लो, +1 लेने के बाद क्या है 7 - 32, ठीक है, हाँ, बाद में -6 है ना, ये -6 होगा, -6 होके क्या होगा 2 - 12 है ना, देखिए 2 होगा -12 होगा। अब ये तो सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद हो जाएगा, चलो +5, ठीक है ना, हाँ +5 होने के बाद देखिए 16 - 21, ये करेक्ट है क्या, +5 बंद होने के बाद 16 - 21, ओके। चलो इसका वैल्यू भी डाल दो यहाँ, क्या आएगा देखो एक बार, दैट इज इक्वल टू, देखिए 32 में 7 गए तो 25 है, -25 लिखो पहले, ठीक है ना, हाँ यहाँ देखो 2 - 12 कितना है
-10 है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस लिखो, 10 इंटू 6 क्या है, 60 है, प्लस 60, ठीक है। चलो 25 में 16 गया तो कितना, 5 है, लेकिन -5 इंटू 5 -25। हाँ अभी देखो, -25 -50 है, प्लस 60 बड़ा है तो +10 हो जाएगा, +10। अभी फाइनली क्या प्रूव किया हमने, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, मतलब क्या है, करेक्ट है ना, ये समझ में आया। तो अभी फिर डेफिनेशन दोबारा एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हमने प्रूफ लेते हैं। अब हम वेरिफिकेशन किया, अभी वेरीफाई, देखिए कोई रियल नंबर्स डाल के किया तो उसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म में A11 A12 नहीं तो ABCDEF ऐसा कुछ करके अगर प्रूव किया तो उसको वेरिफिकेशन बोलते हैं, हम प्रूफ बोलते हैं। प्रूफ भी ले लेंगे, वेरीफाई करने के बाद प्रूफ लिया तो आपको बहुत आसान से अच्छा लगेगा। चलो अभी एक बार फिर दोबारा पढ़ लिया। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिए वैल्यू दोनों का सेम है ना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज नहीं होता इफ ऑल रोस एंड कॉलम्स इंटरचेंज। देखिए कोई ये खाली 2 रो करते हैं तो चलेगा नहीं, आर रोस करना है, आर रोस एंड कॉलम्स इंटरचेंज। देखिए 1/2 यहां डालना है, 6 से 7 यहाँ डालना है, 5 4 1 यहाँ डालना है, मतलब पूरा चेंज किया हमने, आर रोस एंड कॉलम्स इंटरचेंज्ड, रोस एंड कॉलम्स इंटरचेंज्ड, ठीक है ना। हाँ ऐसा अगर करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये इसका प्रॉपर्टी है, डिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अभी हम वेरिफिकेशन भी किया है, एक प्रूफ जनरलाइज्ड में ले लेते हैं, एक्चुअली लेने का जरूरत नहीं, कैसे एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक लेके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अभी हम वेरीफाई किया, प्रूफ भी ले लेंगे। चलो प्रूफ ले रहा हूं, मैंने क्या कर रहा हूं, इधर देखिए, प्रूफ लेने के लिए मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 2 लिखता हूं और 2 का मैंने ये कर देता हूं, ठीक है ना। हाँ इधर देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू ABCDEFGHI, ओके, ये एक डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। हाँ यहां आ जाओ, डेल्टा वन इज इक्वल टू ABC क्या होगा, यहाँ ये कॉलम बनेगा ABC, DEF क्या होगा, यहाँ का कॉलम बनेगा DEF, GHI क्या होगा, यहाँ का थर्ड कॉलम बनेगा GHI, ठीक है। हाँ अभी मैं क्या करता हूँ, मैं क्या प्रूव करना है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्रूव करना है। चलो मैं पहले यहाँ डेल्टा लिख रहा हूँ, यहाँ डेल्टा 1 भी लिख रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ मैंने, ऑब्जर्व करो एक बार, ठीक है। चलो डेल्टा इज इक्वल टू, ओके, ये इंटू EI माइनस FH, ठीक है, माइनस B इंटू DI माइनस FG, ओके, प्लस C इंटू DH माइनस EG। ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना, देखो एक बार, ठीक है। चलो यहां जाते हैं फिर दोबारा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू A इंटू, चलो EI माइनस HF, चलो माइनस B इंटू BI माइनस HC, ठीक है, HCCH। देखिए एलिमेंट आप इंटरचेंज कर सकते हो, एलिमेंट मतलब क्या है, देखिए मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन एलिमेंट के अंदर स्मॉल ए इंटू बी इज इक्वल टू स्मॉल बी इंटू ए, ओके, ये तो आपको मालूम है। चलो माइनस डी हो गया, प्लस J इंटू BF माइनस EC, ठीक है ना। हाँ अभी क्या है, ये दोनों इक्वल टू सेम बोल के प्रूव करना है। चलो प्रूव कर रहा हूं, मैंने क्या कर रहा हूं, एक बार ऑब्जर्व करो। अभी देखिए यहाँ G आया D आया, तो आप एक्सपेंशन करने तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा, एक्सपेंशन करो, दैट इज इक्वल टू, देखिए एक्सपेंशन करने के टाइम में मैं ऐसा करता हूँ, अल्फाबेट ऑर्डर में ले लेता हूँ, तो आसान से कंपैरिजन के लिए आज समझ आया, मतलब ये के बाद B नहीं रहा तो C नहीं रहा तो D, ऐसा मैं बोलने का, ठीक है। ये EI
माइनस ये एफ एच, ओके, बाद में माइनस बी डी आई प्लस बी एफ जी, ओके, प्लस सी डी एच माइनस सी ई जी। ये करेक्ट है क्या? चलो यहां आ जाओ। दैट इज इक्वल टू डेल्टा वन का कर रहे हैं हमने, ठीक है ना। चलो डेल्टा वन का करेंगे। ए ई आई माइनस ए एच एफ माइनस डी नहीं बी ले लेता हूं पहले, क्या ना, बी डी आई प्लस सी डी एच, ठीक है, हाँ, प्लस बी एफ जी माइनस सी ई जी, ठीक है, हाँ। चलो एक एक देखो, चेक करो आपकी, अगर कोई भी है तो नीचे मैंने लाइन डाल देता हूँ, ठीक है ना। चलो ये ई आई क्या है, चलो लाइन डालो, यहाँ भी दोनों प्लस है, चलो माइनस ये एफ एच, देखिए ये एफ एच लिखना है हमने, एफ पहले आएगा ना, एफ आने के बाद अच्छा है, माइनस ये एफ एच, चलो माइनस बी डी आई, चलो ठीक है, प्लस बी एफ एच प्लस बी एफ जी, चलो प्लस सी डी एच, चलो माइनस सीई जी, चलो अभी हम बोल सकते हैं ना, इसको प्रूफ है ये, हाँ, ये वेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ नंबर्स नहीं लिया, इसको प्रूफ बोलते हैं, ठीक है। चलो दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन, हेंस प्रूव्ड बोल के बोल सकते हैं। देखिए ये आपको एग्जाम में नहीं आया, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहले वेरीफाई किया, बाद में प्रूफ लगाया हमने, प्रूव किया, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आया है ना आपको, ठीक है, मतलब पूरा इंटरचेंज किया तो उसका वैल्यू बदलेगा नहीं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट प्रूफ दिया मैंने, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में चलो सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिख रहा हूं, एक बार देखिए। इफ एनी टू रोज आर टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिए अभी हम डिटर्मिनेंट में ही है, जो भी हो रहा है यहाँ डिटर्मिनेंट में हो रहा, डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट is going to be changed। पहले समझो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं और एक प्रूफ भी ले लेंगे, एग्जांपल वेरिफिकेशन प्रूफ भी ले लेंगे। चलो पहले देखो एक बार, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स, देखिए हम मैक्सिमम 3/3 में ही करेंगे हम, ठीक है ना। 3/3 में R1 है, R2 है, R3 है। एनी टू रो मतलब R1 R3 इंटरचेंज करो, नहीं तो डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, मतलब R1 R2 नहीं तो R1 R3 नहीं तो R2 R3 इंटरचेंज करो, नहीं तो कॉलम भी बोला है, टू कॉलम्स मतलब C1 C2 नहीं तो C1 C3 नहीं तो C2 C3 इंटरचेंज करो। अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा, द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी चेंज, मतलब फाइनली जो डिटरमिनेंट का फाइनल जो रिजल्ट होता है ना, पहले अगर +5 आता है तो बाद में -5 आएगा। मतलब इंटरचेंज करने के पहले अगर +5 है डिटरमिनेंट का वैल्यू, इंटरचेंज कर दिया तो दो कॉलम अगर कर दिया तो +5 वाला जो फाइनल वैल्यू है ना वो -5 आएगा, ठीक है ना। ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना। पहले एक एग्जांपल ले लेंगे पिछले जैसा, उसके बाद फिर प्रूफ भी ले लेंगे। इसका एग्जांपल लिया तो वेरिफिकेशन है, प्रूफ मतलब वो दूसरा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करेंगे। चलो मैं क्या कर रहा हूं एक बार देखो, ठीक है ना। चलो मैं कोई भी कुछ एग्जांपल इन जनरल मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। चलो अब ये देखिए, डेल्टा और डेल्टा वन ले लेता हूं, दोनों डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वन आना चाहिए, डेल्टा वन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, नहीं तो ऐसा कुछ आना चाहिए। चलो अब एक बार देखो मैं क्या लिख रहा हूं। अभी देखिए डेल्टा इज इक्वल टू बोल के मैंने कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक 0 ले लेता हूँ और -1 ले लेता हूँ, +2 ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, -5 ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये एक
डेल्टा है, ठीक है ना। हाँ, डेल्टा वन क्या लेना, देखिए हम देखिए कॉलम भी चेंज कर सकते हो, रो चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज। इंटरचेंज को क्या लिखते थे मैट्रिसेस में, हम सेम वही लिख सकते हैं। इधर देखिए हम ऐसा करते हैं, ये दो ले लेते हैं क्योंकि जीरो नहीं है ये दोनों में, ये इसमें जीरो है इसलिए ये दो इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज कैसा करेंगे, देखिए C2 इंटरचेंज का सिंबल ये है C3, ये करेक्ट है क्या, ठीक है। ये करेक्ट है ना। C2 जाके C3 में बैठेगा, C3 जाके C2 में बैठेगा, यही तो है, मैट्रिक्स में भी यही देखा था, यही सिंबल दे सकते हो, ठीक है ना। C2 C3 इंटरचेंज होने के बाद ये डेल्टा नहीं, हम इसको डेल्टा वन कर देंगे। डेल्टा वन इज इक्वल टू, अभी देखो C2 माइनस C3 इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, देखिए ये वन C2 C3 के बीच में हो रहा है इंटरचेंज, और C1 सेम है, C1 लिखो सेम, 1 लिखो, 0 लिखो, 3 लिखो, और C2 में क्या आएगा, C3 आएगा, 3 2 माइनस 5 आएगा, 3 2 माइनस 5 आएगा। C3 में क्या आएगा, -2 -1 4 आएगा, -2 -1 4 आएगा, ठीक है ना। हाँ, अभी क्या करेंगे हम, ये दोनों का हम डिटरमिनेंट ले लेंगे, डिटरमिनेंट लेने के बाद देखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वन आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि चेंज किया है ना हम। चलो मैं करता हूं, देखो क्या कर रहा हूं, देखो डेल्टा इज इक्वल टू, चलो 1 + 1, देखिए +1 लिखता हूं नहीं तो क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है ना। +1, देखिए माइनस माइनस प्लस होगा 5 -8, ठीक है ना। देखिए अभी आदत हो गया आपको, ऐसा प्रैक्टिस में हम थोड़ा करना पड़ेगा आगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए -2 +2 लिखता हूं मैंने, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, 0 -6, ठीक है, +3 0 +3, ये करेक्ट है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखिए 5 - 8 का वैल्यू क्या होता है, यहां ही लिखता हूं, -3 ऐसा ही लिखो, -6 × 2 -12 है ना। हाँ, बाद में 3 × 3 9, हाँ देखो ये -15 है लेकिन +9 है, -6 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। -15 +9 -6, देखिए इसका डिटरमिनेंट +6 आना चाहिए क्योंकि वही बोल रहा है ना, इफ एनी टू रोस आर कॉलम्स, टू कॉलम्स, देखिए टू कॉलम्स इंटरचेंज कर दिया हमने, इंटरचेंज, देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। साइन मतलब क्या है, -6 जाके +6 होना है, अगर ऐसा +6 हुआ तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू -डेल्टा1, ठीक है ना। चलो डेल्टा1 भी ले लो, डेल्टा1 इज इक्वल टू, डेल्टा1 इज इक्वल टू, चलो 1 ले लो, +1 × 8 -5, ठीक है ना। हाँ, -3 × 0 +3, ठीक है। हाँ, बाद में ये क्या है, प्लस साइड, प्लस मतलब -2 ही आएगा इस साइड, 0 -6, ठीक है ना। हाँ, इसका वैल्यू ले लो अभी, देखो दैट इज इक्वल टू 8 - 5 का है 3 है, 3 × 1 3 है, चलो लिखो 0 + 3 3 है, 3 × -3 -9 है ना। हाँ, -9, ठीक है ना। चलो ठीक है, -6 है, -2 है, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 × 6 12 होगा। चलो सेम वही आया है कहानी, 12 + 3 कितना 15 है, -9 है, मतलब क्या है ये +6 आएगा, देखो -6 जाके +6 बन गया, अब काम का सामने हो गया ये, समझ में आया। हाँ, मतलब फिर दोबारा फिर एक बार हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, क्या बोला है, इफ एनी टू रोज आर टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। हाँ, ये एक लिखना भूल गया मैंने, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू -डेल्टा1, ये करेक्ट है क्या, क्योंकि डेल्टा1 क्या है, डेल्टा1 हमने खाली 2 कॉलम या 2 इंटरचेंज कर दिया, देखिए कॉलम मैंने किया 2 कॉलम, आप रो इंटरचेंज करके भी आप देख सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। हाँ, वेरिफिकेशन में हमने कॉलम चेंज किया, प्रूफ में अभी हम रोज चेंज करेंगे क्योंकि प्रूफ भी तो लेना है एक। हाँ, चलो प्रूफ ले लेते हैं अभी, प्रूफ में हम रोज इंटरचेंज करके देखते हैं, वो सेम आएगा माइनस आएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया है ना, अभी प्रूफ के लिए जाए क्या, ठीक है, चलो प्रूफ के लिए जाते हैं।
चलो प्रूफ के लिए जा रहा हूं। प्रूफ मतलब आपको नंबर्स नहीं आएगा क्योंकि ABCD लेना पड़ता है। चलो ले रहा हूं, देखो प्रूफ के लिए डेल्टा क्या ले रहा हूं, डेल्टा के हिसाब से डेल्टा 1 लेना है, ठीक है ना। हाँ, डेल्टा क्या ले रहा हूं एक बार देखिए, ABCDEFGHI, ठीक है ना। हाँ चलो, और डेल्टा 1 क्या लेंगे, बोला था मैंने अभी कॉलम चेंज करके देखा, अभी रो चेंज करेंगे, ठीक है ना। हाँ रो चेंज करता हूँ, देखिए मैंने ABC ऐसा लिखता हूँ यहाँ ABC, ठीक है। ये चेंज करेंगे मतलब ये DEF नहीं आएगा, GHI आएगा, GHI, DEF नीचे आएगा, DEF, ये करेक्ट है क्या। हाँ, लेकिन इसको क्या किया हमने, R2 इंटरचेंज R3 इंटरचेंज कर दिया, R1 ऐसा है, ठीक है ना। चलो अभी हम डेल्टा 1 अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। चलो डेल्टा 1 अलग अलग कर रहा हूं, देखो एक बार क्या कर रहा हूं। डेल्टा इज इक्वल टू प्लस, ये देखिए प्लस लिखने का जरूरत नहीं ऐसा तो, ठीक है ना। ये इंटू, ओके देखिए ये इंटू EI माइनस HF। मैंने बोला था आपको HF लिखो FH लिखो, दोनों सेम है क्योंकि एलिमेंट आप इंटरचेंज कर सकते हो उधर इधर, ठीक है ना। हाँ मैट्रिक्स, ये EF इज नॉट इक्वल टू FH, मैट्रिक्स अगर रहा तो ये तो एलिमेंट है, HF भी लिख सकते हो FH भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस B, इसको माइनस डालना है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलो माइनस B DI माइनस GF, ओके। चलो प्लस C DH माइनस EG, ठीक है ना। हाँ चलो अभी देखिए, अभी हम इसमें कोई नंबर्स नहीं है तो इसलिए एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन किया तो ही आपको समझ में आएगा, एक्सपेंशन नहीं किया तो थोड़ा दिक्कत होने का चांस है। चलो मैं एक्सपेंशन भी करके रखता हूं इसका। चलो दैट इज इक्वल टू ये है ई है आई है माइनस ये FH, ठीक है ना, ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूं मैंने, माइनस B DI माइनस माइनस प्लस होगा BFG प्लस CDH माइनस CEG, ठीक है ना। ये फाइनल है डेल्टा 1 ले लेंगे अभी। चलो डेल्टा 1 भी ले रहा हूं, देखो एक बार, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू ये इंटू HF माइनस EI माइनस B अभी GF माइनस DI, ठीक है, ओके, प्लस C इंटू GE माइनस DH, ठीक है ना। हाँ चलो इसका वैल्यू ले लो, अभी एक्सपेंशन करो, देखिए ऑर्डर मेंटेन करो, ये के बाद F आएगा H आएगा, ये FH माइनस ये EI माइनस BFG प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, PDI प्लस CEG माइनस CDH, ओके। चलो अब क्या आना चाहिए हमको, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 होना चाहिए ना। हाँ मतलब यहाँ जो भी आया है उसका ऑपोजिट आना है सिंबल, देखिए यहाँ। हाँ अभी क्या प्रूव करना, हम डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 प्रूव करना, साइन चेंज होना है। साइन चेंज होना मतलब यहाँ क्या आना, डेल्टा में जो भी वर्ड है वो उसका साइन यहाँ चेंज होना चाहिए। देखिए यहाँ ये ही आई है, लेकिन यहाँ ये ही क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस ये FH है, यहाँ प्लस ये FH है, देखिए यहाँ माइनस BDI है, यहाँ प्लस BD है, देखिए प्लस, यहाँ प्लस BFG है, यहाँ माइनस BFG है, देखिए यहाँ प्लस CDH है, यहाँ माइनस CDH है, देखिए यहाँ माइनस CEG है, यहाँ प्लस CEG है, देखिए समझ में आया। हाँ बिल्कुल, अभी इसको ऐसा लिख सकते हैं आपने, देखिए इसको अगर लिखना है तो दैट इज इक्वल टू माइनस लिख के फिर ये कॉपी मारो, ये EI माइनस ये FH माइनस BDI प्लस BFG
प्लस सी डी एच माइनस सीई जी, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस अंदर भेज दिया तो माइनस ए ई आई होगा, माइनस ए ई है, प्लस ए एफ एच होगा, प्लस ए एफ एच आई, प्लस बी एफ जी होगा, बी डी आई प्लस बी डी आई, ऐसा होगा। लेकिन ये क्या है, ये डेल्टा है, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वन, और डेल्टा वन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, दोनों एक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई, अगर डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वन हो गया तो फिर ये माइनस इधर भेज दिया तो डेल्टा वन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा होगा। अभी समझ में आया, ये प्रूफ है, ये वेरिफिकेशन नहीं, ये प्रूफ है, वेरीफाई ऑलरेडी कर चुके हैं हमने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चले, थर्ड प्रॉपर्टी में, ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी में देखते हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मैं लिख रहा हूं एक बार, देखिए अच्छा ऑब्जर्व कीजिए। इफ एनी टू रोस आर कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट are identical, then the value of determinant is 0। हाँ, पहले एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं एग्जाम्पल से, उसके बाद फिर प्रूफ ले लेते हैं, ठीक है। चलो क्या लिखा हूं मैं, एक बार देखो। If any two rows or columns of determinant are identical, identical मतलब क्या होता है, कोई रो में 1 2 3 है तो फिर या सेकंड रो में, नहीं तो थर्ड रो में 1 2 3 आना है। कोई कॉलम में 3 4 5 आई तो फर्स्ट रो में या नहीं तो सेकंड रो में फिर 3 5 5 आना है, नहीं तो सेकंड रो थर्ड रो में, नहीं तो फर्स्ट रो थर्ड रो में, नहीं तो फर्स्ट रो सेकंड रो में, सेम आना है कॉलम या रो में, ऐसा आया तो आइडेंटिकल बोलते हैं। If any two rows or columns of determinant are identical, then the value of determinant is 0। समझा? हाँ, इसका पहले एक वेरिफिकेशन लेते हैं, एक वेरीफाई लेके करते हैं, उसके बाद फिर हमने प्रूफ के लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलो वेरीफाई कर रहा हूँ, देखिए अभी डेल्टा क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 है ना, माइनस 6 5 2 है, 1 2 3 है, ठीक है ना। हाँ, इसमें डेल्टा 2 नहीं आएगा, बस यही है। इफ एनी टू रोस आर कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। बस इसी में देखिए 1 2 3 1 2 3 मैच हो गए ना। यहाँ क्या हुआ, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या है, R1 इज इक्वल टू R3 हो गया। देखिए R1 और R3 दोनों सेम हो गए ना। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आता है कि एक बार देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी रो में आइडेंटिकल किया हमने वेरिफिकेशन के लिए, प्रूफ के लिए कॉलम में आइडेंटिकल करेंगे, ठीक है ना। चलो अभी देखो, डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू 15 माइनस 4, करेक्ट है क्या। चलो -2 इंटू -18 -2, -18 -2, ठीक है ना। -2 इंटू +3 इंटू -12 -5, ये करेक्ट है क्या। चलो वैल्यू निकालो नीचे, दैट इज इक्वल टू, देखिए 15 माइनस 4 कितना होगा, 11, 11 इंटू 1 11, 11 ऐसा ही रखो, ठीक है। हाँ देखिए -20 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 20 इंटू 2 क्या होगा, 40 होगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ आ जाओ अभी, देखिए -17 होगा, 17 इंटू 3 माइनस आएगा यहाँ, क्योंकि ये माइनस होगा और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। देखिए ये 17, 7 इंटू 3 51, प्लस 51 माइनस 51, दैट इज इक्वल टू 0। वेरीफाई हो गया है ना। हाँ, यहाँ डेल्टा 2 नहीं आएगा, ये डेल्टा में ही हम करना पड़ेगा वेरिफिकेशन, ठीक है ना। वेरीफाई किया हमने, अभी प्रूफ ले लेंगे, लेकिन एक बार फिर दोबारा एक बार देखो। इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। देखिए ये वैल्यू है फाइनल, किस लिए 0 आया है,
टू आर आइडेंटिकल, R1 भी R3 भी दोनों आइडेंटिकल है। कॉलम भी हो सकता है, नेक्स्ट हम प्रूफ के लिए C1 C2 कॉलम सेम रखेंगे, करके देखेंगे वो 0 आना चाहिए। ठीक है ना, अभी समझ में आया? 0 आया है ना, ये थर्ड प्रॉपर्टी। प्रूफ में चले क्या? प्रूफ में चलते हैं। चलो प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ के लिए कॉलम्स तो इक्वल करेंगे। चलो डेल्टा इज इक्वल टू, कॉलम्स इक्वल करता हूं मैंने, ए बी सी दोनों इक्वल कर दिया, और ये डी एफ अलग है। ठीक है ना, हाँ। आप क्या बोला वहां देखिए, यहाँ हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ क्या हुआ इक्वल, यहाँ इक्वल ये हो गया कि C1 इज इक्वल टू C2, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल मतलब यही आना चाहिए। C1 C2 दोनों सेम हो गया है। इफ एनी टू रोस आर कॉलम्स, यहाँ टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू शुड कम 0। चलो करके देखते हैं वो वैल्यू 0 आएगा नहीं आएगा, क्या कहानी है इसका। ठीक है ना, चलो डेल्टा इज इक्वल टू ये प्लस ये इंटू बी एफ माइनस सी ई। ठीक है, चलो माइनस ये इंटू बी एफ माइनस सी ई। ठीक है ना, करेक्ट है ना, ओके। चलो प्लस डी इंटू प्लस डी, ठीक है ना, हाँ, बी सी माइनस बी सी, करेक्ट है क्या? हाँ, चलो अभी देखो दैट इज इक्वल टू, हाँ अभी एक बार देखो, अब एक्सपेंशन भी करने की जरूरत है। देखिए ये इंटू बी एफ माइनस ये माइनस ये इंटू बी एफ माइनस ये दोनों सेम है ना, लेकिन माइनस है, तो ये दोनों मिलके क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम एक्सपेंशन करके भी कर सकते हैं। चलो ये बी एफ माइनस ये सी ई माइनस ये बी एफ प्लस ये सी ई। देखिए अभी ये डीबीसी करने की जरूरत नहीं, बीसी माइनस बीसी 0 है, 0 इंटू डी क्या है, 0 है, सीधी सी बात है। बीसी माइनस बीसी क्या होगा, 0 होगा, 0 इंटू डी 0 होगा। मैं यहाँ 0 डायरेक्ट लिख दिया। हाँ अभी यहाँ देखो, ये भी है प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ए सी प्लस ए सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 आया क्या? ये प्रूफ है, ये वेरिफिकेशन नहीं, क्योंकि आपने यहाँ रियल नंबर्स नहीं लिया, आपने जनरलाइज्ड फॉर्म में लेके आपने कर रहे हैं, इसलिए इसको प्रूफ बोलना है। ठीक है ना, हाँ। फोर्थ प्रॉपर्टी में चले, हाँ चलो फोर्थ प्रॉपर्टी जाने के पहले एक बार फिर हम मैट्रिसेस में मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद स्केलर एक बार देखते हैं। वो अगर समझ लेते हैं तो ये अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिसेस से कंपैरिजन करना, डिफरेंस निकालना, उस टाइम में आपको कॉन्सेप्ट जल्दी पकड़ में आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ देखिए अभी आपका पास ही एक मैट्रिक्स है, ये इज इक्वल टू, इसका हम 2/2 लेना है, 3/3 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, जल्दी 1 2 3 है, और 0 -1 और 5 है, 6 है, 5 है, 4 है, फिर -1 है। ठीक है ना, हाँ ये आपका पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हाँ अभी मल्टीप्लीकेशन विथ के ये बोलता है हम, के ये बोले तो क्या करते हैं, यहाँ के ये बोला तो पहले क्या करते हैं, अपने के बाहर लिखते हैं, 1 2 3 0 -1 6 5 4 -1 बाहर लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, फिर के को अंदर भेज देते हैं। के को अंदर जाने के टाइम में सबका साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 के 3 के 0 -के 6 के 5 के 4 के -के। ठीक है ना, के जाके अंदर सबके साथ माइनस किया है। ठीक है ना, अभी ये के अगर आपको के इफ के इज इक्वल टू से -2, हम लिया -2 ले लिया के। अभी देखो इसको, अभी -2 ये क्या होगा, -2 होगा, -4 होगा, -6 होगा, 0 होगा, 2 होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, -12 होगा, -10 होगा, -8 होगा, +2 होगा।
देखो दोनों में फर्क आया है ना, मतलब यहाँ हर एक एलिमेंट को जाके ये के मल्टीप्लाई करेगा। ये कहाँ का कहानी है, मैट्रिसेस का कहानी, मैट्रिक्स का कहानी। मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन अकर्स मल्टीप्लिकेशन विथ ऑल एलिमेंट्स, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए स्केलर मल्टीप्लाई करेगा मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट में भी देखते हैं उसका क्या कहानी है, डिटरमिनेंट में थोड़ा अलग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं मिटाता हूँ अभी, ये तो मालूम है आपको, ये रिकैप इसलिए कर दिया कि ये देखा तो आपको ये आसान से समझ में आएगा, ठीक है। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है अभी मैं लिख रहा हूं, फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट विथ ए स्केलर। चलो उसका क्या है एक बार देखो प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट विथ ए स्केलर कामा के is only to any row or column। ब्रैकेट में ओनली बोल के भी लिख सकते हैं। किस लिए ओनली लिखा, देखिए मैट्रिसेस में हर एक एलिमेंट को करते थे, यहाँ ऐसा नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन स्केलर से खाली या रो को कर सकते हो, कॉलम को कर सकते हो, R1 को कर सकते हो, R2 को कर सकते हो, R3 को कर सकते हो, किसी को एक को करना। C1 को कर सकते हो, नहीं तो C2 को कर सकते हो, नहीं तो C3 को कर सकते हो, किसी एक ही को करना है, ठीक है ना। हाँ ये प्रॉपर्टी पहले हम एक वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर हमने प्रूफ ले लेंगे। चलो वेरीफाई कर रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं मैंने, एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है। चलो अभी से डेल्टा इज इक्वल टू, वेरिफिकेशन में कोई नंबर लेना है ना हमने, हाँ चलो नंबर ले रहा हूं, देखिए -1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 0 लेता हूं, -2 लेता हूं, 1 लेता हूं, या फिर 3 लेता हूं, 4 5 लेता हूं, लेकिन 6 के बिना फिर मैंने -3 लेता हूं, ठीक है ना। ये हो गया डेल्टा, ठीक है ना। हाँ अभी मैं पता करने के लिए ऐसा बोलता हूं 2 डेल्टा, 2 डेल्टा। हाँ 2 डेल्टा क्या है, 2 डेल्टा आपके हिसाब से पूरा इसको नहीं आना चाहिए। देखिए मैं ऐसा बोलता हूं, अभी हम 2 डेल्टा के लिए हम ऐसा करते हैं, R2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, वेरिफिकेशन में फिर कॉलम 1 को करते हैं, ठीक है ना। अभी देखो मैं 2 डेल्टा क्या लिख रहा हूँ, 2 डेल्टा इज इक्वल टू -1 2 0, ऐसा ही लिख सकते हो, लेकिन यहाँ क्या होगा, 2 इंटू -2 -4 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 3 6 होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, -3 होगा। हाँ ये दोनों कंपेयर करो क्या हुआ, देखिए स्केलर से मल्टीप्लाई किया मैंने, लेकिन देखिए स्केलर से मल्टीप्लाई करने के टाइम में पहले एक बार 2 बाहर लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा अंदर भी भेज सकते हो, यहाँ मैंने सीधा अंदर भेज दिया। ये डेल्टा है, ये 2 डेल्टा है, 2 क्या है, स्केलर है, मैंने वही लिखा ऊपर, आप देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट विथ ए स्केलर के इज ओनली टू एनी रो आर कॉलम ओनली। देखिए यहाँ खाली R2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, आप देखा होगा अच्छा सा, देखिए -2 था -4 हो गया, 1 था 2 हो गया, 3 था 6 हो गया, क्यों 2 गुना कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई विथ 2। यदि मैट्रिक्स रहा तो हर एक को करना था, लेकिन बाकी देखिए -1 2 0 4 5 -3 ऐसा ही है, ठीक है ना। हाँ अभी इसका डिटरमिनेंट करते हैं, फाइनल वैल्यू क्या आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये साइड को, फिर इसका डिटरमिनेंट करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों सेम आना चाहिए, आया तो हमारा ये करेक्ट है, ठीक है ना। चलो मैं कर रहा हूं, देखो एक बार, देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ऑब्जर्व करो। डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है ना, -1, क्योंकि ये प्लस होगा फिर माइनस हो तो माइनस ही रह रहे हो, ठीक है ना। -1 -3 -15, ये करेक्ट है ना। हाँ -2 इंटू, ये माइनस होगा अभी, क्योंकि यही ले लो, यहाँ एक 0 है, आपको आसान होगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। -2 इंटू, देखिए -2 मतलब आपको ये 6 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये -12 होगा, ठीक है ना, और 0 होगा, 0 लिखने का जरूरत नहीं, सीधा आंसर भी इधर ही लिखता हूं मैंने। देखिए -18 इंटू 1 -1 प्लस 18, ये करेक्ट है क्या, देखिए -18 है, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा 1 18। हाँ 6 -12 क्या होगा, -6 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन यहाँ 6 होगा, 6 इंटू 2 12 होगा,
ये करेक्ट है क्या? पहले देखो 6 माइनस 12 माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 12, 18 प्लस 20 कितना होगा? 30 होगा। ये करेक्ट है क्या? ठीक है। हाँ, ये क्या है? डेल्टा है, लेकिन 2 डेल्टा क्या होगा? 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 60। समझा? हाँ, 2 डेल्टा। अभी ये करने के बाद 60 आना चाहिए, अगर हुआ तो ये करेक्ट है, हमारा थ्योरी करेक्ट है ना, प्रॉपर्टी। चलो करके देखो एक बार। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ। 2 डेल्टा इज इक्वल टू, मैं सीधा से सीधा 2 डेल्टा इज इक्वल टू लिख रहा हूँ। 2 डेल्टा इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये प्लस है ना, इसलिए माइनस रहा तो माइनस ऐसा ही रहेगा। -6 -30 है ना, -6 -30। ओके, फिर बाद में ये -2 होगा, ठीक है ना। ऐसा ही करो, क्योंकि ये 0 है ना, एक बच जाएगा ऑपरेशन। देखिए ये -2 के लिए क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, 12 होगा। 12 -24, ये करेक्ट है क्या? ओके, ये प्लस 0 है, वो लिखने का जरूरत नहीं, 0। चलो इसका वैल्यू डाल दो एक बार। देखिए -36 इंटू 1 प्लस 36 -1 प्लस 36, करेक्ट है ना। -6 देखिए सब माइनस है, तो ये दोनों मिलकर माइनस आएगा, इंटू माइनस प्लस होगा, लेकिन ये क्या है? 36 होगा। 36 इंटू 1 36, ये हो गया कहानी यहाँ का। यहाँ का देखो 24 में 12 घटा दो, माइनस लगा दो उसको, -12 इंटू 2 -24, लेकिन माइनस ऑलरेडी हो तो +24। ये करेक्ट है क्या? है ना। हाँ, दोनों मिलके क्या आएगा? 36 + 4 40 है, +20 60 है। आ गया है ना, सेम आ गया है ना। हाँ, लेकिन देखो हमने 2 से खाली एक रो को मल्टीप्लाई किया है, पूरा नहीं किया एलिमेंट्स को, फिर भी आपको आंसर वही आया है। मतलब फिर आप वापस यहाँ जाओ, प्रूफ के लिए भी जाते हैं बाद में, पहले अभी एक बार फिर दोबारा पढ़ो, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना आपको दिमाग में घुसता है इतना अच्छा है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट विथ ए स्केलर के इज ओनली टू एनी रो और कॉलम। यहाँ ओनली लिखा है, ये ओनली लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ ओनली ऑलरेडी लिखा। मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई जब करते हो तो वो खाली कोई एक, ये स्केलर बोल के ही नहीं, आप देखिए x मतलब x कोई स्केलर भी हो सकता है ना, ऐसा x से भी कर सकते हो। स्केलर बोल के मत लिखो, विथ एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट में आपको कुछ भी आएगा। ये स्केलर बोल के नहीं लिख रहा हूं मैंने, ठीक है ना। चलो स्केलर मैं वोमिट कर रहा हूं, क्योंकि फिर स्केलर बोला तो खाली कांस्टेंट कोई आएगा क्या बोल के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विथ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, 2 को लिए यहाँ 2 एक एलिमेंट ही समझो, क्योंकि स्केलर बोल दिया तो फिर फिक्स हो जाएगा अपने स्केलर के लिए। 2 के बिना x आया तो भी ये वैलिड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। x आया तो भी ये वैलिड है स्केलर के बिना, x तो स्केलर नहीं है, समझा। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट विथ एनी एलिमेंट इज ओनली टू एनी रो और कॉलम। मतलब मल्टीप्लाई जब करना है तो खाली कोई एक रो का या कॉलम को करना है। यहाँ हमने R2 को किया, अभी नेक्स्ट महीने C3 को करता हूं प्रूफ के लिए, ठीक है। चलो मैं अभी ये मिटा रहा हूं, ठीक है ना। मिटा के फिर हम प्रूफ ले लेंगे, इसका वेरिफिकेशन तो हो गया, आपका आंखा सामने है, ठीक है ना। प्रूफ भी ले लेंगे। चलो चलो प्रूफ के लिए हमने नंबर्स नहीं लेना, कोई अल्फाबेट्स लेना है, ठीक है ना। चलो ले रहा हूं मैंने, डेल्टा इज इक्वल टू ABCDEFGHI, ठीक है ना, ये है डेल्टा। ओके, हाँ। अभी मैं क्या करता हूं, के ही ले लेता हूं, के लेके करता हूं। के डेल्टा इज इक्वल टू, कॉलम 3 को डालने के लिए बात हुआ था ना। चलो मैं ADGBEH, लेकिन यहां क्या करता हूं मैंने, KC KF KI, ठीक है ना। देखिए जब प्रूफ लेते हैं तो आपने के डालो, यहाँ प्रूफ लेते हो तो, ठीक है ना। वेरिफिकेशन में हमने कोई नंबर डाला, प्रूफ के टाइम में के डालो। एक्स भी डाल सकते हो, लेकिन के डाला मैंने, फिलहाल रहने दीजिए, कोई वो ये नहीं है।
कोई इतना नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखिए वेरिफिकेशन के टाइम में R2 में डाला था, अभी मैंने K डेल्टा मैंने C3 में डाला हूं। अभी ये करता हूं, ये करके फिर फाइनली हमने K से मल्टीप्लाई करता हूं उसको, वो वैल्यू और यहाँ डायरेक्ट आया वैल्यू दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं कर रहा हूं, देखो अभी क्या कर रहा हूं, एक बार अब देखो यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू, देखो डेल्टा इज इक्वल टू ये इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ, डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी, ठीक है। हाँ ये आ चुका है। चलो अभी क्या है, इसका अब एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। एक्सपेंशन करो, क्योंकि एक्सपेंशन करने के बाद आप इसको कुछ कर सकते हो, नहीं तो आपने कुछ नहीं कर सकते हो। चलो मैं कर रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ, देखो ये ई आई माइनस ये एच एफ माइनस बी डी आई माइनस माइनस नहीं प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस बी डी एफ प्लस सी डी एच माइनस सी जी ई, ठीक है ना। ये हो गया आपका डेल्टा, ठीक है। लेकिन हमको के डेल्टा चाहिए, इसको के से मल्टीप्लाई करो, के डेल्टा इज इक्वल टू के डेल्टा। देखिए के डेल्टा मतलब आपने के से हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, के ये ई आई माइनस के ये एच एफ माइनस के बी डी आई प्लस के बी जी एफ प्लस के सी डी एच माइनस के सी जी ई। ये करेक्ट है क्या, क्योंकि के से मल्टीप्लाई किया मैंने, के टाइम्स मल्टीप्लाई किया, देखो के हर एक में गया है, ठीक है ना। हाँ ये फाइनल हो गया। अब इसका डायरेक्ट कर देंगे के डेल्टा। अभी सीधा के डेल्टा इज इक्वल टू लिखो, के डेल्टा इज इक्वल टू, ये के डेल्टा ऑलरेडी आ चुका है, फिर वो के डेल्टा कर रहे हैं, दोनों के डेल्टा सेम आना चाहिए। के डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए ये इंटू ई के आई माइनस एच के एफ है ना, माइनस बी डी के आई माइनस जी के एफ, ओके। उसके बाद फिर प्लस के सी इंटू डी एच माइनस जी, ठीक है। हाँ इसको एक्सपेंशन करेंगे अभी, इसको एक्सपेंशन के अंदर ऊपर वाला आना चाहिए। चलो कर रहा हूं, देखो मैं दैट इज इक्वल टू, देखिए मैं के पहले लेता हूं, क्योंकि हर एक जगह के पहले है, इसलिए मैंने के पहले ले रहा हूं। के पहले लेके ये ई आई है ना, माइनस के पहले ले लो ये एच एफ, ठीक है, माइनस के पहले ले लो बी डी आई प्लस के पहले ले लो बी जी एफ, ओके। फिर प्लस के ऑलरेडी पहले है, के सी पहले है ऑलरेडी, के सी डी एच माइनस के सी जी, ओके। एक बार एक एक पढ़ के यहाँ लाइन अंडरलाइन मारेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये दोनों का अलग कलर ले लेंगे, चलो ये दोनों में अलग कलर है। देखिए के ये ई आई मैच हो गया, प्लस प्लस है ना। के ये एच एफ मैच हो गया, देखो माइनस माइनस, ठीक है। चलो के बी डी आई देखिए माइनस है और माइनस है, ठीक है, मैच हो गया। प्लस के बी जी एफ प्लस के बी जी एफ प्लस के सी डी एच प्लस के सी डी एच माइनस के सी जी माइनस के सी जी। देखिए ऑर्डर भी सेम आया है, ऑर्डर उधर इधर आए तो भी चलेगा आपको, लेकिन मैच होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर भी सेम आ गया। मतलब अभी क्या समझ में आएगा इसको, ये प्रूफ है, ये वेरिफिकेशन है, ये प्रूफ है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट विथ एनी एलिमेंट इज ओनली टू एनी रो आर कॉलम। हम वेरिफिकेशन में रो 2 में किया, प्रूफ में C3 में किया। अभी आपको ये दोनों से पूरा अच्छा समझ में आया होगा। मतलब मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर या नहीं तो कोई एलिमेंट मतलब पूरा का पूरा मारना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को अंदर, लेकिन यहाँ ऐसा मारने का जरूरत नहीं, मारना भी नहीं।
चलो हम ऐसा करते हैं, 4 प्रॉपर्टीज हो गया है, उसका साथ एग्जाम्पल्स भी हमने किया है। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा समझ में आया होगा। और दो प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, 2 प्रॉपर्टीज और एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं, क्योंकि 2 प्रॉपर्टी अभी टाइम नहीं है, आप खत्म नहीं कर हो पाएगा, ठीक है ना, ये क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बाकी 2 प्रॉपर्टी, अभी 4 प्रॉपर्टी हो गया, बाकी 2 प्रॉपर्टी भी करेंगे और एक्सरसाइज भी चालू करेंगे 4.2 का। ओके, थैंक यू वेरी मच।